महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1962 या 63 में रामदास ने ओहियो में एक व्याख्यान दिया। एक लड़के ने उनका व्याख्यान सुना तो उसे आशा की किरण दिखाई दी। वह परंतु विमान द्वारा दिल्ली पहुंचा, वहां से टैक्सी की और कैंची धाम आ गया। यानी रामदास के व्याख्यान के मात्र 36 घंटे के भीतर वह कैंची धाम पहुंच गया। उसने अपनी कमीज उतार रखी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी। महाराज जी के एक भक्त आश्रम में थे जिन्होंने कई साल पूर्व डॉक्टरी पेशा छोड़ दिया था। उस डॉक्टर भक्त ने देखा कि उस लड़के भक्त के सीने पर चकत्ते ऊपर आए थे। भक्त ने उसे आश्रम में बैठाया और पूछा कि वह कहाँ से आया है। उसने भक्त को अपनी कहानी सुनाई और बोला कि वह इन्हीं चकत्तों के इलाज के लिए यहाँ आया है। क्यों वहाँ इलाज नहीं कराया? भक्त ने पूछा। वहाँ डॉक्टरों ने बताया यह असाध्य रोग है। लड़के ने कहा, मैंने इंजेक्शन भी लगवाए और मलहम भी लगाए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यह बेवकूफ़ी है। यह केवल टीनिया कॉर्पस है जिसका इलाज आसानी से हो जाता है। द्वारका नैनीताल जा रहा है, वहाँ से गंधक घोल ले आएगा जिससे यह रोग समाप्त हो जाएगा, डॉक्टर भक्त ने कहा। 2 ही दिन पहले मैंने रामदास जी का व्याख्यान सुना और यहाँ मुझे डॉक्टर अमेरिका मिल गए हैं। लड़के ने कहा, महाराज जी उस भक्त को इसी नाम से पुकारते थे। द्वारका गंधक घोल ले आया। भक्त ने उस लड़के को लगाने की विधि समझाई और विश्वास दिलाया कि थोड़ी ही दिनों में ये दाने ठीक हो जाएंगे। उसने बताया कि वह उसी दिन 1 सप्ताह के लिए बद्रीनाथ जा रहा है। उसके बाद वह चाय की दुकान पर चला जाएगा। उस लड़के के जाने के बाद डॉक्टर सोच में पड़ गया कि उसे प्रैक्टिस छोड़े कई साल हो गए हैं, अभ्यास छूट गया है, पता नहीं रोग ठीक से समझ पाया या नहीं, कहीं गलत चिकित्सा तो नहीं हो गई, तो लेने के देने पड़ेंगे। महाराज जी की बदनामी होगी, कैंची धाम की बदनामी होगी। ये तमाम बातें सोचता हुआ डॉक्टर अपने कमरे में गया और चिकित्सा की कुछ पुस्तकें देखीं। पुस्तकें देखने के बाद उसे लगा कि उसने मर्ज ठीक से समझी नहीं और गलत दवा दे दी। डॉक्टर चाय की दुकान की तरफ दौड़ा ताकि उस लड़के से मिलकर उससे दी गई दवा वापस ले ले, लेकिन लड़का गाड़ी में तब तक बैठ चुका था और गाड़ी चल दी थी। डॉक्टर पछताने लगा, कहीं इस दवा का उल्टा असर हुआ तो महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं असफल हुआ तो क्या होगा। वह यही धारणा लेकर लौटेगा, ना कि महाराज जी के पास जो लोग रहते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे सभी मूर्ख और अयोग्य हैं। लड़के के जाने के बाद 1 सप्ताह से डॉक्टर डरा हुआ था। उसे बार बार लग रहा था कि उसने भयानक काम कर दिया है। 1 सप्ताह बाद जब वह बद्रीनाथ से लौट आया था, डॉक्टर ने उसे दूर से ही देख लिया। उसके पास दौड़ता हुआ गया और बोला, मुझे क्षमा करना। किस बात की क्षमा? उस लड़के ने कहा। देखो, उसने अपनी शर्ट उठाई। डॉक्टर यह देखकर काफ़ी खुश हुआ कि उसके वक्ष स्थल पर एक दाना भी नहीं है। वह पूरी तरह ठीक हो गया है। वह पूरी तरह रोग मुक्त हो गया है। लेकिन यह कैसे हुआ? डॉक्टर की दवा से तो ऐसा संभव नहीं था। डॉक्टर महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास गया और बोला, महाराज जी आपको धन्यवाद, आपने उस लड़के को ठीक कर दिया है। सब ईश्वर की कृपा है। महाराज जी ने कहा, तूने तो गलत दवा दे दी थी, तूने तो उसे ठीक नहीं किया है। हर रोज़
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। वैष्णो माता की जय जय बोलो।